ओके बच्चे, सो दिस इज ए लेवल्स केमिस्ट्री। इसका जो कोड है वो है 9701, राइट? दिस इज द कोड 9701, ए लेवल्स केमिस्ट्री। बेसिकली दिस कोर्स इज डिजाइंड फॉर 2 years बच्चों, राइट? ये 2 years का कोर्स है, और जिसे आप ए लेवल्स केमिस्ट्री कहते हैं। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? हम बेसिकली इसको दो हिस्सों में एग्जाम वाइज डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप इसकी असेसमेंट देखें, मैं कंटेंट बाद में बताता हूँ। जब इसको असेस किया जाता है तो वो 2 साल पे नहीं है, वो ईयरली है। मतलब इसकी असेसमेंट जो है, अगर आप उसको देखें तो देयर आर 5 पेपर्स इन टोटल। 5 पेपर्स हैं, लेकिन उनमें से 3 पेपर्स जो हैं, P1, P2 और P3, ये होते हैं एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, और इसको बोलते हैं एएस लेवल। दिस इज नोन एज एएस लेवल, राइट? सो देयर आर 3 पेपर्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, और फिर 2 पेपर्स और हैं, P4 एंड P5, जो कि सेकेंड ईयर में होते हैं, जिसे A2 लेवल कहते हैं। और इस कंप्लीट को आप दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आप इसको कहते हैं ए लेवल। है यू को। आ जाए बच्चे, आगे आ जाओ बच्चे। जस्ट टू टेक यू ऑन बोर्ड, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ए लेवल्स केमिस्ट्री क्या है, क्या कोडिंग है, और क्या हम करने जा रहे हैं। ओके, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाकी सारी चीज़ें। सो ए एस, दोबारा ए लेवल केमिस्ट्री कोड होगा 9701, जो कैम्ब्रिज है, ठीक है? और इसके 5 पेपर्स होते हैं असेसमेंट जब की जाती है। तो 5 पेपर होते हैं, और ए लेवल केमिस्ट्री की आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को कहते हैं एएस लेवल, जिसमें 3 पेपर्स आपके असेस होंगे। यानी आपको असेस किया जाएगा 3 पेपर्स के थ्रू। पेपर 1 जो होता है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसका जो 40 मार्क्स होते हैं, और 1 आवर और 15 मिनट टाइम होता है। और जो पेपर 2 है, पेपर 2, अगर आप इसको देखें तो पेपर 2 जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन या थ्योरी पेपर होता है। और इसके जो मार्क्स होते हैं वो 60 होते हैं। और इसका जो टाइमिंग है वो है अगेन 1 आवर एंड 15 मिनट्स। और फाइनली पेपर 3 है, विच इज अ प्रैक्टिकल। ये 40 मार्क्स होते हैं, 2 आवर्स इसका टाइम होता है। ये बच्चों 3 पेपर्स हैं जो आपको देने हैं टू गेट एएस डिग्री, द ए टू क्लियर द एएस लेवल, राइट? फिर इसी के आगे कंटिन्यूएशन में 2 पेपर और होंगे। ये भी स्ट्रक्चर्ड होता है, थ्योरीज को बोलते हैं, जिसे P4 कहते हैं। और ये जो है ये डिजाइन एंड एनालिसिस होता है। ये आपने अभी नहीं लिखना बेशक, सिर्फ आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि एएस कोई डिग्री नहीं है। एएस एक ए लेवल का छोटा पार्ट है, जो इसकी वैलिडिटी भी बड़ी लिमिटेड होती है। 11 मंथ्स इसकी वैलिडिटी होती है। 11 मंथ्स में अगर आप के अंदर अंदर A2 का पेपर नहीं देते तो आपका एएस का जो ग्रेड है वो भी ख़त्म हो जाता है। ओके, सो जो एएस लेवल है वो
कंसिस्ट ऑफ दिस। सो अभी एट दिस मोमेंट हम इस हिस्से की तैयारी करेंगे बच्चे, कि ये एंड ऑफ दिस, ये 3 पेपर के थ्रू आपको असेस किया जाएगा, जिसमें से P3 जो है ये तो वैसे ही प्रैक्टिकल है, इसकी तैयारी आपको लैब में करनी होगी। ये 2 पेपर हैं जो मैं आपको यहाँ पे तैयार कराऊंगा। ऑब्वियसली उस लैब वाले को भी आई ओवर सी एंड आई सी व्हाट यू आर डूइंग एंड आई बी हेल्पिंग यू आउट इन ऑल दिस। बट प्राइमरीली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो P1 और P2 होगा, राइट। सो मैंने आपको बता दिया बच्चों, एंड ऑफ द ईयर जून 2027 में व्हेन यू विल बी अपेयरिंग फॉर 3 पेपर्स, पेपर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पेपर 2 थ्योरी क्वेश्चंस और पेपर 3 प्रैक्टिकल। Sir, isn't मल्टीपल, this for October, November? यस इट इज़। जो अभी बच्चे अभी तक आए थे वो क्योंकि मई जून के हैं, मैं आपसे अभी बात करता हूँ कि आपने कब देना है, अक्टूबर नवंबर में अगर देना है तो। अभी तक जो बच्चे आए थे वो सारे मई जून 2027 के थे, उनका मैंने इंट्रोडक्शन लिया तो इसलिए आई वाज टॉकिंग इन देयर रेफरेंस। तो अगर आप अक्टूबर नवंबर में भी अपेयर हो रहे हैं लेट्स से, तो आपका यही 3 पेपर्स हैं जो आपको अपेयर करने हैं, ठीक है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यू स्टे बैक आफ्टर द क्लास, सो वी नीड टू स्पीक। अच्छा, उसके बाद एएस लेवल जो है, P1 और P2 P3 है, चाहे आप अक्टूबर नवंबर में दें या आप मई जून में दें। ऑल राइट। सो ये 3 पेपर आपको देने होंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, मैं इनको कंटेंट के ऊपर आता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ ले। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसकी बुनियाद पे आपका जो भी ग्रेड असाइन होता है वो यूजुअली कैम्ब्रिज एक स्मॉल लेटर जारी करता है। लेट से अगर आपका ए ग्रेड आता है तो वो ये स्मॉल लेटर ए की फॉर्म में लिख देता है। फिर आपको 11th मंथ का टाइम होता है। जैसे मैं फिर जून 27 वालों के रेफरेंस से बताता हूँ, अगर जून 2027 में आपने एएस दे दिया है और अगर आपने जून 2028 में A2 नहीं दिया तो आपका ये एएस भी ख़त्म हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी इज़ गॉन। ओके। सो आपको इसमें कन्वर्ट करना ही करना है। अगर आप इसके बाद कभी देते हैं, आफ्टर 1 ईयर आप देते हैं, ठीक है, तो लेट से आपने कहा नहीं मैंने A2 नवंबर 2022 में देना है, ठीक है, तो आप सिर्फ A2 नहीं देंगे, आप A2 प्लस एएस दोनों देंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि एएस इज़ नॉट अ कोर्स, ये ए लेवल्स केमिस्ट्री का एक छोटा पार्ट है जो उन्होंने अलाउ कर दिया कैम्ब्रिज ने, कि आप 1 साल के बाद इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल 5 पेपर्स आफ्टर 2 ईयर्स, आप ये 3 पेपर्स आफ्टर 1 ईयर दे दें, बट यू हैव अ कंपल्शन टू गिव द अदर 2 पेपर्स विद इन द ईयर टाइम फ्रेम। ओके, सो आपको टाइम के अंदर देने होंगे। सो असेसमेंट के बारे में कोई सवाल है तो पूछ लें। वही है जो ओ लेवल में आप करके आए हैं, 40 MCQs होंगे, 40 मार्क्स होंगे और 1 आवर 15 मिनट्स टाइम होगा। और जो 60 मार्क्स होंगे और 1 आवर 15 मिनट, दोनों का 1 आवर 15 मिनट टाइम है। और जी बच्चे बोलें। अगर मैंने इस ईयर जून में दिया है अभी पेपर और मैं दोबारा रीटेक करना चाह रही हूँ तो फिर मैं कॉम्पोजिट दूंगी नेक्स्ट ईयर। अ, अगर आपने जून में एएस दिया है, ऑल राइट, लेकिन और आप दोबारा जून, करना है। और अगर आप देखें जून एएस में, अगर जून 2026 में, मैं आपका केस ही बात कर लेता हूँ, जून 2026 में अगर आपने एएस दे दिया है, ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप नवंबर 2026 में A2 दें ओनली, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है आप जून 2027 में A2 दें ओनली, ठीक है, तो आपको ए लेवल्स की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप ये 2 सीरीज मिस कर देते हैं और आप कहते हैं नहीं मैंने नवंबर 2027 में देना है A2, तो फिर आप A2 नहीं दे सकते, फिर आपको A2 एंड एएस बोथ आपको देने होंगे। अगर मैं इस ईयर नवंबर में एएस का पेपर दोबारा देती हूँ तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर जून में A2 का दे सकती हूँ तो फिर दोनों हो जाएंगे। Exactly. Yes. Within 11 months, you do not have any restriction. Okay? 11 months के अंदर अंदर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप नवंबर 2026 में एएस देते हैं, ठीक है, तो yes, you have an option to give A2 only in June 2027. That was your question precisely. Okay, there's no point. There's no मतलब उसमें reluctance नहीं है। Okay? बस 11 मंथ का जो गैप है उसके अंदर अंदर दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते। तो उसके अंदर अंदर आपके 2 सीरीज होती हैं,
12 मंथ के अंदर उन दो सीरीज में से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ऑल राइट। ओके। सो बट ये एक अलग बहस है कि हमें करना क्या चाहिए। सो वी कैन आफ्टर द क्लास वी कैन डिस्कस इट, राइट, कि हमें कैसे उसको ऑप्ट करना चाहिए। ये एक अलग बहस है, बट टेक्निकलिटी सेज कि यस यू हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर इट। ओके। ओके, अब मैं आ जाता हूँ इसके कंटेंट के ऊपर कि बच्चों कंटेंट क्या है। अब जैसे कैम्ब्रिज का एक होता है कि उन्होंने डिज़ाइन ही इस तरह किया हुआ है इसको कि वो एएस और A2 कंबाइन चल रहे होते हैं। मतलब ये है कि जो आपका ओ लेवल होता है इवन, उसी की कंटिन्यूएशन में ए लेवल चलता है। ओके। ओ लेवल की कंटिन्यूएशन में चलता है कंटेंट वाइज। यानी जो टॉपिक्स हमने किए थे ओ लेवल में, सेम टॉपिक ही या उन्हीं की कंटिन्यूएशन में आगे टॉपिक्स ही ए लेवल्स में आएंगे। वन थिंग। सेकेंडली, जब आप उन ए लेवल्स के टॉपिक्स को देखते हो तो हम इसको बेसिकली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस या फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं या चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो देखे क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मोल्स एंड स्टोइक्योमेट्री है, केमिकल बॉन्ड है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, जिसे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हम ओ लेवल में नहीं कहते थे। उसके बाद एनर्जेटिक्स है, जिसे एनर्जी चेंजेस कहते थे ओ लेवल में, एक्सो एंडोथर्मिक। उसके बाद रीडॉक्स रिएक्शंस या इलेक्ट्रोलिसिस जिसको कहते थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी जिसको हम कहते हैं। और फिर रेट ऑफ रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हैं जी आपके पास। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मोल्स एंड स्टोइक्योमेट्री है, केमिकल बॉन्ड है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, एनर्जेटिक्स है, रीडॉक्स है, रेट ऑफ रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये बच्चों 8 टॉपिक्स हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर आते हैं। ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं या आप नहीं भी कर रहे, तो आप इनको लिख लें। फिर साथ साथ ये एक चेक पॉइंट, स्पेशली अगर आपने पहली दफ़ा कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप लिख लें ताकि आपके पास एक चेक पॉइंट हो। जो जो हम कवर करते जाएं आपके फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ, आप उसके साथ टिक मारते जाएं कि अच्छा ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो एंड ऑफ द या मिडल ऑफ द ईयर आप जब भी आपको होता है कि यार मैंने कितना सिलेबस कवर किया, तो आपके पास एक चेक लिस्ट होती है कि मैंने क्या कवर कर लिया, राइट। सो ये बच्चों इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। मैं स्कूल के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जो लोग स्कूल में पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, तो जनरली जब आप स्कूल सितंबर में ज्वाइन करते हैं तो स्कूल इसको कवर कर लेते हैं टिल दिसंबर। ठीक है। तो ये इसे फर्स्ट टर्म भी कहते हैं। स्कूल की फर्स्ट टर्म का ये सिलेबस है। हमारे तो ये जल्दी हो जाता है, हम 2 महीनों में इसको कवर कर लेते हैं। लेकिन स्कूल में ये सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीनों में कवर होता है, राइट। इसी का जो दूसरा सेक्शन है वो है, इसको बोलते सर हैं। जी बच्चों। सर अगर किसी ने अक्टूबर नवंबर में देना है तो व्हेन आर वी गोना गेट डन विद द सिलेबस? या आई एक्सप्लेन इन द एंड। दोनों में आपको एंड ऑफ द क्लास आई एक्सप्लेन इन डिटेल ना। सो आई नीड टू स्पीक टू यू पर्सनली अबाउट योर सर्कमस्टांसेस एंड देन आई एक्सप्लेन। ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो तो जैसे मैंने कहा ना, हम 2 महीनों में इसको कवर कर लेंगे, इस हिस्से को जो अभी मैंने लिखा है। दूसरा सेक्शन होता है जिसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों 4 टॉपिक्स होंगे जो हमने कवर करने होंगे। ये पीरियोडिक टेबल की स्टडी होती है जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक है
इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। दूसरा होता है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तीसरा होता है हैलोजेंस, या जिनको ग्रुप 17 भी कहते हैं। और चौथा होता है नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये भी वही पीरियोडिक टेबल से है। ठीक है। सो ये चार बच्चों हमारे पास होते हैं, जो हमने देखना होता है कि चार हैं हमारे पास जो टॉपिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें कोई 20 दिन 25 दिन लग जाते हैं। अगर मैं फिर स्कूल के रेफरेंस में बात करूं तो स्कूल यूजुअली जनवरी के शुरू में इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, जून पहली टर्म खत्म होती है तो फिर इसका तीसरा सेक्शन आ जाता है, उसे बोलते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं बताता हूँ यहाँ हम कैसे कवर करेंगे। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इनऑर्गेनिक को। ठीक है, वो हम 20 दिन नहीं लगाते, हम इसको एक वीक में कवर करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, दूसरा तीसरा है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों वही जो आपने नोटिस किया होगा अभी तक, तकरीबन वही टॉपिक हैं जो कि ओ लेवल में थे। इसमें एल्केन होता है, एल्कीन होता है बच्चों, हेलो एल्केन होता है, अल्कोहल होता है। ये नया टॉपिक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। उसके बाद इसी के साथ एस्टर भी हैं। और उसके बाद जो है, या ऑर्गेनिक में यही कुछ है। इसमें सिर्फ एडिशन चीज़ क्या है कि आपको पता ही है जब हम एल्केन एल्कीन पढ़ते हैं तो इनकी आइसोमेरिज्म वगैरह भी साथ पढ़नी होती है। ठीक है, ये भी एक एडिशनल चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, और फिर इसमें वो जो पोलीमराइजेशन होती है उसको भी पढ़ना होता है। तो ये चीज़ें साथ साथ आपको ऐड ऑन हो जाती हैं। और इसका चौथा सेक्शन होता है, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, कि कॉमन लाइफ में केमिस्ट्री को आप कहाँ अप्लाई करते हैं। तो उसके अंदर दो टॉपिक्स हैं। एक को बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी ये आप ये समझ लें कि जो हमारी कॉमन लाइफ है, जो थ्योरी है उसको कहाँ अप्लाई करते हैं। एक होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक होता है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो कि जिसको एप्लीकेशंस बोलते हैं। ओके, सो ये है बच्चों, दिस इज द सिलेबस जो अभी तक हमने किया। फिर वही स्कूल के रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ कि अगर आप स्कूल में देखें तो आप समझ लें कि ये जनवरी और फरवरी में इसको कर रहे होते हैं हम, और ये वाला एंड पे फेब और स्टार्ट ऑफ द मार्च, या फेब के एंड पे ये कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारा स्कूल का पैटर्न हो गया। लेकिन अगर आप इसको यहाँ देखें तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो कोर्स डिज़ाइन होता है वो होता है ओरिजिनली 4 मंथ्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने अभी लेट से जून में शुरू किया है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, ये 4 मंथ्स का हमारा होता है। ठीक है, अब इसमें दो स्ट्रीम्स चलेंगी बच्चों। दो स्ट्रीम्स ऐसे चलेंगी कि ये जो नॉर्मल में क्लास लेके चलूँगा वो जो जून 2026 का पैटर्न होगा ना, 2027 का, वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फिर तो आप कह रहे हैं 4 मंथ्स नहीं लगेंगे, फिर तो इसमें कम से कम 5 मंथ्स प्लस लग जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट। तो फिर जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में कवर करना है उसका हमारे पास हल ये है कि इंस्टेड के हम इसको बहुत दौड़ाएं, हम ये करते हैं, मैं ये करता हूँ कि उसका हल ये है कि जो जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में अपेयर होना है ना 2026 के लिए, ठीक है, तो उनके लिए हम जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं उसको बीच में इनकारपोरेट कर लेते हैं। ठीक है, जो सिलेबस नॉर्मल बच्चे जिन्होंने अपेयर होना होगा, यानी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ मंथ और सो, ये डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 पार्ट्स बेसिकली।
जो अक्टूबर नवंबर जिन्होंने देना होगा उनकी वीकेंड के ऊपर क्लासेस हो रही होंगी। ठीक है, जिसमें कि मैं वो वाले टॉपिक कवर कर लेता हूँ, जैसे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इधर चली जाएगी। ठीक है, वो आपकी वीकेंड पे जो क्लास होगी उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली पैटर्न होगा। इसी तरह वो टॉपिक्स जो थोड़े से जिनमें आप फास्ट पेस कर सकते हैं वो बीच बीच में से निकाल के मैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास करके उनको, जैसे ये वाले टॉपिक्स हैं, ये वाले भी मैं कोशिश करता हूँ कि इधर ही कवर करा दूँ। सो ये होता है बेसिकली। तो अक्टूबर नवंबर जो है, अब ओरिजिनली क्या करना चाहिए इसमें, कितनी इसकी मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी होती है बीइंग गोइंग फॉर द अक्टूबर नवंबर, ये एक अलग डिबेट है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, उस पर हम बात कर सकते हैं, पर्सनली हम आपके केस को डिस्कस कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो पैटर्न ऑफ द क्लास है वो मैंने आपको बता दिया। सो प्राइमरीली दिस क्लास स्पेस एंड जो पैटर्न है वो लॉन्ग नेक्स्ट ईयर को फॉलो कर रहा होता है। बट इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट टेक्निकली अक्टूबर नवंबर स्टूडेंट्स, वी हैव टू रन द एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर देम ऑन द वीकेंड्स और इन एडिशनल अदर देन वीकेंड्स, राइट। सो ये बेसिकली पैटर्न होता है हमारा इसको बच्चे करने का, राइट। सो इसमें हम फॉलो करते हैं। सो ये सारा मैंने आपको बता दिया कि ए लेवल से आ गया। अब अगर आप मैं हाईलाइट करूँ ना, तो आप देख रहे हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं ना जो मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए नए हैं एक तरह से। ठीक है, बाकी कोई भी नया टॉपिक नहीं है। आप समझ लें कि ये चलें पीरियड 3 नया है। ठीक है, ग्रुप 2 भी आपने वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था ओ लेवल में, ग्रुप 1 पढ़ा था या ग्रुप 2 पढ़ा था। ठीक है, हैलोजेंस भी पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन सल्फर वो जो हेबर कांटेक्ट है वो भी पढ़े हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल्स, केमिकल बॉन्ड, स्टेट्स ऑफ मैटर, एनर्जेटिक्स, रीडॉक्स इलेक्ट्रोलिसिस, रेट ऑफ रिएक्शन वो जो फैक्टर्स इफेक्टिंग है, रिवर्सिबल रिएक्शन, एल्केन, आइसोमेरिज्म, एल्कीन, हैलो एल्केन भी पढ़ा हुआ है जो वो एल्केन के रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। ऑब्वियसली उनका नेक्स्ट लेवल है, उनकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है जो हम यहाँ कर रहे होंगे, बट प्राइमरीली वी हैव डन ऑल दीज टॉपिक्स इन इन द फर्स्ट को, राइट। जो नहीं किया हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू गो ऑन। अब इसमें कोई और सवाल है तो आप इसमें पूछ लीजिए। मैंने आपको एक कंटेंट के बारे में बता दिया, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। प्रोसीजर हमारा यही होगा, हम एक टॉपिक किया करेंगे, साथ उसी के क्वेश्चंस किया करेंगे, फिर एक छोटी सी वर्कशीट होगी वो आपको घर पे करनी होगी, उसके सवाल आपसे डिस्कस कर लिए जाएंगे। सो देर इज़ नथिंग आउट ऑफ बॉक्स थिंग, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लेक्चर को गौर से सुनना है, मेरे साथ उसी वक्त जो वर्कशीट के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने हैं ड्यूरिंग द क्लास, और थोड़ा सा उसका पैटर्न उसका घर में दे दिया जाएगा, राइट। सो आप कोई क्वेश्चन है तो आप ओवरऑल में पूछ लीजिए। मैंने फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, ये असेसमेंट है जिसमें एएस लेवल जो अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, 3 पेपर होंगे, पेपर 3 तो आपका लैब है, वो आप लैब में प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास यहाँ लैब की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, उसके लिए अलग टीचर हैं, और P1 P2 में आपको यहाँ प्रिपेयर करूँगा। बट एज आई टोल्ड यू, लैब को भी मैं ओवरसी करता रहता हूँ साथ साथ, एंड पे जाके देख भी लेता हूँ। जो जो P1 और P2 का सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया, 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका चौथा है एप्लीकेशंस, राइट। सो दैट्स हाउ वी डिवाइड इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ गो अहेड। यहाँ पे हम कोई सवाल है तो अब मैं वो ले लेता हूँ, राइट, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं, राइट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ गो अहेड। जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनली। आयान, एनीथिंग, सिलेबस असेसमेंट।